स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर मेरे इस वीडियो से तो चैप्टर नंबर 26 तक पढ़ लिया होगा। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 27 और सबक का नाम है कामिल इनकलाब, जो कि फ़न के एतबार से खुतबा है जिसको जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। बगैर ताख़ीर किए हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने इम्तिहान के खातिर अगर चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए तो हमारे चैनल उर्दू की अहमियत को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक इंशाअल्लाह पहुँचे आसानी के साथ, और आपको साथ में ग्रामर भी हम पहुँचाते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल में है, खोलेंगे अपनी बुक को तो आप बताइए के नाम से क्वेश्चन मिलेगा कि कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? जवाब होगा कि कामिल इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। किसने पेश किया था? जयप्रकाश नारायण। इसमें अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में लिख कर दिखाया जाएगा। कोई गाइड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी खुद की कोशिश है ताकि बच्चों को सही समझ में आ जाए। सवाल नंबर 2 में देखते हैं। जयप्रकाश, जेपी से मुराद है जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण किस रहनुमा के राह पर चलने की तलकीन करते थे, यानी किन की बातों को मानने को वो कहा करते थे? तो सही जवाब कि जेपी जो है गांधी जी के राह पर चलने की तलकीन करते थे। देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का किस चीज़ में यकीन नहीं था। जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का किस चीज़ में यकीन नहीं था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जवाब होगा जेपी का तशद्दुद में यकीन नहीं था। तशद्दुद किसे कहते हैं? तशद्दुद कहते हैं किसी भी संस्था को, इदारे को, कमेटी को चलाने के लिए सख्ती ज़रूरी नहीं है। सख्ती अगर होगा तो कमेटी टूट जाएगी, इसलिए कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि तशद्दुद यानी कि सख्ती बरतना में उनका यकीन नहीं था, बल्कि सख्ती से नरमी को यकीन करते थे। लिहाजा जवाब होगा कि जेपी यानी कि जयप्रकाश का तशद्दुद में यकीन नहीं था। याद कीजिएगा, तशद्दुद में। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही? किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही? जवाब होगा कि पुरतशद्दुद इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी होती है। पुरतशद्दुद माने तशद्दुद जिसमें भरा हो, सख्ती भरा हो, जिसमें ज़्यादा मतलब कि ज़ोर दिया जाता हो, दबाव, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती है। वही कह रहे हैं कि पुरतशद्दुद यानी कि तशद्दुद से भरा इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार यानी कि चेंजिंग ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 5 में, क्वांटिटी को क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। क्वांटिटी को क्वालिटी में बदल जाती है, ये किसने कहा था? तो बोलेंगे क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, यह होगा कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का है। सवाल नंबर 6 में है जो आपके आप बताइए के नाम से क्वेश्चन है, उसका यह आखिरी क्वेश्चन है कि विवेकानंद का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के शहर में पेश किया था। जवाब होगा विवेकानंद ने अमेरिका के शहर शिकागो में, कहाँ? शहर शिकागो में विवेकानंद का फ़लसफ़ा पेश किया था। ये आपके हो गया आप बताइए के नाम से क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए अब इसके ताल्लुक़ से कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं जो आपको पेश किए जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 में है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ पैदा हुए? कॉलोनी, मुंबई, सिताब, दियारा। ये आपको 3 विकल्प दिया गया है। इम्तिहान में भी ऐसे ही विकल्प दिए जाते हैं कि जयप्रकाश कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जानते हो तो कमेंट में दे सकते हो, नहीं तो जवाब का इंतज़ार करना। सही जवाब होगा आपका जीम, सिताब, दियारा में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 2 देखते हैं कि जयप्रकाश की शादी, जयप्रकाश नारायण की शादी कब हुई? अलिफ 1934, बे 1920, जीम 1918। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा बे 1920 में इनकी शादी हुई। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3, जयप्रकाश नारायण की शादी किससे हुई? कलावती देवी से, प्रभावती देवी से, रामावती देवी से। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा बी, प्रभावती देवी से इनकी शादी हुई थी।
यही 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि कब पैदाइश हुई और उनकी इंतकाल। नेक्स्ट देखते हैं कि उनकी कुछ किताबें हैं जो आपको जानना होगा, इम्तिहान में पूछा जाता है कि सर्वोदय जेल डायरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपको याद कर लेना होगा। सवाल नंबर 5 में है कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है। जो मैंने आपको शुरू बताया था कि कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ जयप्रकाश नारायण है। कामिल इनकलाब सबक क्या है ये भी हमने आपको शुरू में बताया कि ये खुतबा है। क्या है? खुतबा है। ठीक है, हो गया। अब आइए चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जो मुख्तसर गुफ्तगू के नाम से आपके बुक में है उसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1, कामिल इनकलाब के बाद कौन कौन सी तब्दीलियाँ वाक़ होंगी या हुई। ठीक है, जवाब होगा कामिल इनकलाब के खुतबे से ये कहना चाहते हैं कि अगर कामयाबी हो जाएगा तो उम्मीद है कि समाजी हालात में तब्दीली पैदा होगी, समाजी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, जैसे छुआछूत, ज़ात पात, फ़िरका परस्ती, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि इनकलाब में जब जान पैदा होगा और हमारी इनकलाबी उस वक्त होगी जब इंसान के अंदर कुछ चेंजिंग पैदा हो जाए। तो बता रहे हैं कामिल इनकलाब के खुतबे से ये कहना चाहते हैं कि अगर कामयाबी होना चाहते हो तो उम्मीद है कि समाजी हालात में तब्दीली पैदा होगी, समाजी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, जैसे छुआछूत, ज़ात पात, फ़िरका परस्ती तमाम ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा इनकलाब क्या है? कामयाब हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में जयप्रकाश नारायण ने बिला जहेज शादी के लिए क्या दलील दी है। जयप्रकाश नारायण ने बिला जहेज शादी के लिए क्या दलीलें दी हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बुक खोल सकते हो, पेज नंबर मिलेगा आपको 219 यानी कि 219 में। इस तरह खुले तौर पे साफ़ सुथरा सवाल दिखा करके शायद किसी ने अब तक आपको पढ़ाया नहीं होगा। ये स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा हमारी काविश को, कोशिश को, मेहनत को समझो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर करना। चलिए जवाब होगा जयप्रकाश नारायण जी ने ये दलील दी है ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि अपने लड़कों में जहेज नहीं लेंगे तो लड़कियों में कहाँ से देंगे। जो लोग कहते हैं कि लड़कों में जहेज नहीं लेंगे तो लड़कियों में कहाँ से देंगे, उनसे जयप्रकाश नारायण कहना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां कोई जानवर या घोड़ा बैल नहीं है। लड़के और लड़कियां कोई जानवर या घोड़ा बैल नहीं है, उनका सौदा करके फ़रोख्त किया जाए, ये दलील देते हैं। यानी कि उन लोगों को जो अपने लड़कों को बेचते हैं उनको घोड़ा और बैल से दलील दिया है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 3 में अमन और जमहूरियत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जयप्रकाश नारायण कैसे इस नतीजे तक ले जाते हैं। जवाब होगा कहना चाहते हैं कि किसी भी इनकलाब को चलाने के लिए अमन चाहिए, जब इनकलाब कामयाब हो सकता है। अमन और जमहूरियत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, उनके बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती है, ये उनका कहना है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में जेपी से मुराद जयप्रकाश पुरतशद्दुद इनकलाब पर पुरअमन इनकलाब को क्यों तरजीह देते हैं। देखिए जवाब है इसलिए पुरअमन पर जोर देते हैं कि अगर कोई इनकलाब तशद्दुद के साथ यानी सख्ती के साथ चलाया जाए तो ज़्यादा दिन तक बाकी नहीं रहता है, लेकिन पुरअमन व इनकलाब वाला इनकलाब हमेशा बाकी रहता है, इसलिए पुरअमन को तरजीह देते हैं। मतलब यह है कि किसी भी कमेटी के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी अंजुमन के अंदर अगर कुछ सख्ती बरती जाएगी तो वो अंजुमन ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं कि पुरतशद्दुद से अच्छा है पुरअमन, यानी कि अमन शांति वाला और सुकून वाला, जिसमें धैर्य से काम करे आदमी, वो कमेटी कामयाब होती है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें 4 हैं, ऊपर वाले में आपके 6 क्वेश्चन थे और हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट, इसी तरह तमाम चैप्टर को बनाया गया है, आप चाहते हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। फिर मिलता हूँ दूसरे चैप्टर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।